गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। ये जंगल रहस्यों से भरा था। गांव के बच्चे अक्सर वहां जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कुछ अनजान शक्तियां रहती हैं। लेकिन इस जंगल में एक रहस्यमयी कौआ भी रहता था, काला कौआ। काले कौए के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वह जादुई शक्तियों से भरा हुआ है, तो कुछ कहते थे कि वह बहुत चालाक और शरारती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में कई चीजें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। बच्चों की किताबें, चूड़ियां, चम्मच, रंग बिरंगी कांच की गोलियां और यहां तक कि मिठाइयां भी। गांव वालों को कोई समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। बच्चों के माता पिता परेशान हो चुके थे। किसी को चोर का पता नहीं चल रहा था। तब गांव के सबसे चतुर लड़के रामू ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। रामू को बचपन से ही रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। वह गांव में अपनी तेज बुद्धि के लिए मशहूर था। जब उसने देखा कि हर दिन गांव में चीजें गायब हो रही हैं, तो उसने अपने दोस्तों मोहन, गीता और छोटू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमें चोरी करने वाले को रंगे हाथ पकड़ना होगा, रामू ने कहा। लेकिन हम यह कैसे करेंगे? गीता ने पूछा। हम जंगल के पास एक जगह छुपकर देखेंगे कि कौन आता जाता है, रामू ने सुझाया। सभी बच्चों ने मिलकर एक पेड़ के पीछे छुपने का फैसला किया। वे रात भर जागते रहे। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, उन्होंने देखा कि एक काला कौआ चुपके से उड़कर गांव के घरों के पास आ रहा है। अरे, ये वही काला कौआ है, मोहन ने धीरे से कहा। श्श्श, चुप रहो, रामू ने उसे इशारा किया। कौआ बहुत चालाकी से एक घर की खिड़की के पास गया, अपनी चोंच से वहां रखा चमकीला कांच का टुकड़ा उठाया और वापस जंगल की ओर उड़ गया। बच्चे चुपचाप उसके पीछे जाने लगे। काला कौवा जंगल के बीचों बीच एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। देखो, ये किसी गुफा में जा रहा है, गीता ने धीरे से कहा। कौवे ने अपनी चोंच में पकड़ी हुई चीज को वहां रख दिया और फिर उड़कर वापस चला गया। रामू और उसके दोस्त धीरे धीरे उस गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने अंदर झांका तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गुफा के अंदर ढेर सारी चीजें जमा थीं। खिलौने, किताबें, मिठाइयां, गहने, रंग बिरंगी चूड़ियां और भी बहुत कुछ। तो यह है रहस्य। यह काला कौवा ही गांव से चीजें चुरा रहा था, मोहन ने कहा। लेकिन यह सब क्यों कर रहा है? गीता ने हैरानी से पूछा। हमें इसे पकड़ना होगा, रामू ने ठान लिया। रामू ने गांव के सबसे बूढ़े और समझदार आदमी दादाजी से सलाह ली। दादाजी ने कहा, कौवे बहुत चतुर होते हैं। उसे पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत होशियारी से जाल बिछाना होगा। बच्चों ने योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक चमकीला खिलौना रखा जिसके अंदर एक जाल लगा दिया। फिर वे छुपकर बैठ गए। जैसे ही काला कौवा आया, उसने खिलौने को उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसने अपनी चोंच से खिलौना पकड़ा, धड़ाम, जाल फंस गया और कौवा पिंजरे में कैद हो गया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सभी कौवे को देखकर हैरान थे। रामू ने कौवे से पूछा, तूने ये सब चीजें क्यों चुराई? कौवे ने शर्म से सिर झुका लिया और धीरे धीरे बोलने लगा, मैं अकेला था, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। मुझे इंसानों की चीजें बहुत पसंद थीं, इसलिए मैं उन्हें इकट्ठा करता था। लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामू ने सोचा, अगर हम इसे सजा देंगे तो यह फिर अकेला रह जाएगा। हमें इसे दोस्त बनाना चाहिए। रामू ने कहा, अगर तुम हमारी चीजें चुराने की बजाय हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। कौवा खुश हो गया और बोला, सच में? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? रामू ने सुझाव दिया, तू गांव का पहरेदार बन सकता है। जब भी कोई खतरा हो, तू जोर जोर से काम करके सबको सचेत करेगा। कौवे ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी ले ली। अब वह रोज गांव की रखवाली करता। जब भी कोई अजनबी गांव में आता, कौवा जोर जोर से काम करता, जिससे गांव वालों को पता चल जाता। धीरे धीरे कौवा गांव के बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अब उसे चोरी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब उसे प्यार करने लगे थे। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई बुरी आदत रखता है तो उसे प्यार और समझदारी से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अच्छाई हर किसी के अंदर होती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए।